हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसमें बाउंड्रीज होता है, उन बाउंड्रीज को जो है क्लासिफाई किया है। A surface enclosing a thermodynamic system is called the boundary of the system. एक सरफेस होगा जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इनक्लोज करेगा, कवर करेगा, ठीक है। उस सरफेस को जो है हम बाउंड्री कहते हैं उस सिस्टम का जिसको वो इनक्लोज करेगा। A boundary of a thermodynamics is classified on the basis of its state of rest or state of motion and whether it allows or does not allow the heat energy to exchange with the surroundings of the system. जो बाउंड्री है उसको इस बेस पे क्लासिफाई किया है कि ये जो है मूव कर सकती है या नहीं कर सकती। ये जो बाउंड्री है वो हीट को एक्सचेंज होने देती है सराउंडिंग के साथ या नहीं होने देती। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बाउंड्रीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर रिजिड बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री, डाइथर्मल बाउंड्री एक्सेट्रा। और जो डिफरेंट कैटेगरीज है बाउंड्रीज का थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, उसमें आता है रिजिड बाउंड्री, फिर आता है मूवेबल बाउंड्री, फिर आता है एडियाबेटिक बाउंड्री, फिर जो है डाइथर्मल बाउंड्री जो है वो आता है। तो सबसे पहले जो है रिजिड बाउंड्री दिया है, इफ द बाउंड्री ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डज नॉट मूव अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स of any magnitude, then the boundary is known as rigid boundary. जो बाउंड्री है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, अगर वो मूव ना करे एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने के बाद भी, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, यानी कि अगर हम एक वीक फोर्स अप्लाई करेंगे इस बाउंड्री पे जिसको हम रिजिड बाउंड्री कहेंगे, तो वो जो है मूव नहीं करेगा। एंड अगर हम बहुत ही जो ताकतवर एक्सटर्नल फोर्स है इस बाउंड्री पे अप्लाई करेंगे तो फिर भी जो है ये बाउंड्री मूव नहीं करेगा। Such boundary is neither expanded nor compressed under the action of external force or pressure. और ऐसा बाउंड्री जो है ना तो ये बाउंड्री एक्सपेंड होती है, ना तो ये बाउंड्री जो है कंप्रेस्ड होती है, ना तो ये बाउंड्री जो है वो फैलता है, और ना ये जो बाउंड्री है वो सिकुड़ता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें या प्रेशर अप्लाई करें। However, in practice, no boundary is perfectly rigid. लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें, इन प्रैक्टिस में देखें, तो कोई भी ऐसा बाउंड्री नहीं है जो कि परफेक्टली रिजिड है, ठीक है। तो रिजिड बाउंड्री उस बाउंड्री को कहेंगे जो मूव नहीं करता, जो एक्सपेंड या कंप्रेस जो है नहीं होता। फिर उसके बाद आता है दूसरा टाइप ऑफ बाउंड्री जिसको हम मूवेबल बाउंड्री कहते हैं। इफ द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देन द बाउंड्री इज नोन एज मूवेबल बाउंड्री। अगर जो बाउंड्री है सिस्टम का वो मूव करे अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के एक्शन में, तो जो बाउंड्री है सिस्टम का उसको हम मूवेबल बाउंड्री कहते हैं। कंसिडर अ गैस सिस्टम इज इनक्लोज by a cylinder having a movable piston as shown in figure 2. हम कंसिडर करते हैं एक सिस्टम है, एक गैस है जो कि सिलेंडर में इनक्लोज्ड है, बंद है, ठीक है। हैविंग मूवेबल पिस्टन, और उस सिलेंडर में जो है एक मूवेबल piston भी है। When gas expands or the gas is compressed under the action of external force, the piston of the cylinder, which is the part of the boundary of the system, moves. जब गैस एक्सपेंड होती है या जो गैस है कंप्रेस्ड होती है, जब हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो कंप्रेस्ड होगा, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है सिलेंडर का, जो कि बाउंड्री का, जो सिस्टम का बाउंड्री है उसका एक पार्ट है, वो जो है मूव करता है। सच बाउंड्री इज नोन एज मूवेबल बाउंड्री, और ऐसे बाउंड्री को जो है हम मूवेबल बाउंड्री कहते हैं। तो यहाँ पे फिगर दिया है, तो ये जो पोर्शन है दिस इज बाउंड्री,
जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो है सेपरेट करता है। ये जो पोर्शन है वो बाउंड्री है, ठीक है। ये गैस है विच इज सिस्टम, और ये जो है सराउंडिंग है, इन दोनों को सेपरेट करता है बाउंड्री। नाउ ये जो मूवेबल पिस्टन है, जब गैस एक्सपेंड होगा तो ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, विच इज अ पार्ट ऑफ बाउंड्री, ठीक है। एंड अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये कंप्रेस होके इधर आ जाएगा। ये जो है एग्जाम्पल है एक मूवेबल बाउंड्री का, क्योंकि ये जो है बाउंड्री का पार्ट है और ये जो है मूव करती है जब गैस एक्सपेंड होता है या कंप्रेस्ड होता है। फिर उसके बाद आता है एडियाबैटिक बाउंड्री। If the boundary of a system does not allow the flow of heat energy across it, then the boundary of the system is known as adiabatic boundary. अगर जो सिस्टम का बाउंड्री है वो हीट को जो है ट्रांसफर नहीं होने देता, एक्सचेंज नहीं होने देता सराउंडिंग के साथ, उस बाउंड्री को हम कहते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री, क्योंकि वो जो है हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होने देता, डस नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। और अ सिस्टम इनक्लोज बाय एन एडियाबैटिक बाउंड्री इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। और सिस्टम जो कि एक एडियाबैटिक बाउंड्री से इनक्लोज्ड होगा, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम जो है कहते हैं। फिर उसके बाद आता है डायथर्मल बाउंड्री। If the boundary of a system allows the exchange of heat energy between the system and its surrounding, then the boundary of the system is known as diathermal boundary. Now, अगर जो boundary है system का वो जो है heat energy का exchange होने देता है, allow करता है system और surroundings के बीच में, तो उस boundary को हम कहते हैं diathermal boundary. Any system enclosed by a diathermal boundary is in thermal contact with its surrounding. और कोई भी सिस्टम जो डायथर्मल बाउंड्री से इनक्लोज्ड होगा वो जो है थर्मल कांटेक्ट में होगा अपने सराउंडिंग के साथ। तो जो डायथर्मल बाउंड्री है उसमें जो है हीट जो है वो एक्सचेंज होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लर्निंग साइंस को जो है सब्सक्राइब और लाइक करें।